ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। तपस्या का बात चल रहा था। पहले शारीरिक तपस्या का बात हुआ था, अभी वाचिक तपस्या का बात चल रहा था। वाचिक तपस्या में सर्वप्रथम हम लोग उल्लेख किया था हमारे वाचन, हम क्या बोल रहे हैं, किस ढंग से बोल रहे हैं। प्रथम तो बताया वाचिक तपस्या में मिथ्या भाषण नहीं होना चाहिए। माँ ब्रुवात सत्यम अप्रियम, लेकिन मिथ्या भाषण भी न होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, वाणी सत्य होना चाहिए, अर्थात जैसे देखा है, जैसे सुना है, जैसे पढ़ा है, कुछ परिवर्तन के बिना, उसमें कुछ अभिमान नहीं लगाते हुए वैसे ही बताना, अगर बताना हो तो। मिथ्या भाषण वर्जन पहला शस्त्र है। दूसरा है प्रिय होना चाहिए, हितकारक होना चाहिए एवं अनुद्वेग कारक होना चाहिए। तीन चीज बताए, अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्यम प्रियम हितम च जद। 4 क्वालिफिकेशन। सत्य होना चाहिए, अत्यंत मिथ्या भाषण वर्जनीय, लेकिन जो बोलेंगे वो सावधानता से बोलना चाहिए ताकि किसी को चोट ना पहुंच जाए एवं किसी को नुकसान ना हो। बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और आदर्श हम दिखाया कि श्री माँ शारदा देवी, वाचन भंगी इसलिए कहा जाता है, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कारण शब्द ब्रह्म है, शब्द से इतना चोट पहुंचता है कि आदमी का जीवन भी संशय हो जाता है, इतना शक्तिशाली है ब्रह्म, है ना, शक्तिशाली है। तो सावधानता से वाणी सत्य वचन बोलना चाहिए। ये है वाचिक तपस्या। वी हैव टू बी केयरफुल ताकि हमारे आचरण से किसी को असुविधा ना हो एवं पक्षांतर में मेरा असुविधा ना हो। यही है, अगर हमारे वाणी से किसी को मन में आघात पहुंचा तो आघात वापस हमारे पास आएगा, यही मुश्किल है। वी आर ऑल कनेक्टेड। दूसरा बताया, 3 चीज बताया, ये अनुद्वेग कर्म वाक्यम इत्यादि एवं स्वाध्याय एवं अभ्यास, वाङ्मयम तपोच्यते। तो स्वाध्याय हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जो आध्यात्मिक ग्रंथ और जो हम लोग पढ़ते हैं मन को भगवत केंद्रित करने के लिए, वो नियमित रूप से पढ़ना, स्वयं पढ़ना। स्वाध्याय का 2 आयाम है, जो जैसे कि उपनिषद में कहा गया है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्यम माँ प्रमतिदभ्यम। कभी इसमें अवहेलना नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर बी केयरलेस अबाउट these 2 items ऑफ लाइफ, स्टडी एंड टीचिंग। पढ़ाने से भी स्टडी होता है एवं पढ़ने से भी स्टडी होता है। जब हम पढ़ते हैं तब हम जो सीखते हैं, जब पढ़ाते हैं उससे ज़्यादा सीख लेते हैं। सिखाना इतना आसान चीज़ नहीं है, दोनों ही करना चाहिए।
ताकि हमारा ज्ञान परिपूर्ण हो। पहले पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ने से हम कैसे पढ़ोगे? और पढ़ाने से समझ पाए जाएंगे कि कितने पढ़े हैं। स्टडी ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग। जब आप जिसको पढ़ा रहे हैं उनका प्रश्न से आपका पढ़ाई का इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। कुछ कमियां हो फिर आप किताब रेफर करेंगे। तो ज्ञान परिपूर्ण होने के लिए दो चीज़ ज़रूरत है, पढ़ना एवं पढ़ाना, समझना एवं समझाना। और ये नियमित रूप से होना चाहिए। स्वयं पढ़ना एवं स्वयं किसी को समझाएं, अगर सुविधा हो तो, नहीं तो स्वयं पढ़े। और इसके साथ साथ बताया अभ्यास। ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इट्स बिग सब्जेक्ट, बट लेट अस स्टार्ट। अभ्यास का क्या इसमें हुआ कि जो हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने का नाम है, पढ़ने पढ़ाना का नाम है स्वाध्याय, लेकिन वो बारंबार करने का नाम है अभ्यास। एक बार करने से नहीं होगा, रिपीटिशन ये सबसे मुख्य महत्वपूर्ण बात है कि इसको बारंबार करना है, नियमित रूप से। तो ये जो बारंबार करने का क्या ज़रूरत है हम देखते हैं, बाद में देखेंगे। एक बार करने से नहीं होगा। ये जो अभ्यास है, इसका जो तारीफ भगवत गीता, उपनिषद, चारों योगा सूत्र सब और किया गया है। अभ्यास हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। यहाँ पर कहा गया है स्वाध्याय एवं अभ्यास। अभ्यास का जो प्रशंसा भगवान कृष्ण भगवत गीता में किए हैं, 6th अध्याय वर्ष 35। 6th अध्याय है ध्यान योग, जहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाया कि मन को शांत करने से तब मन के भीतर जो शक्तियाँ हैं वो विकसित हो जाता है एवं हम ईश्वर का दर्शन कर लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो श्रोता है अर्जुन, वो कहते हैं कि आप जो मन को शांत करने के बाद बोल रहे हैं, ये इतना आसान नहीं है। मुझे तो लगता है एक रूप असंभव है। कारण, इसके 4 कारण हैं, बोल रहे हैं वर्ष 34 में। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्वीरम। तस्यम निगृतम मन तन में वायुरिव सुदुष्करम। जो मन को शांत करना और वायु को एक जगह में स्थिर करके रखना, दोनों ही बराबर है। हवा कभी स्थिर नहीं रहता है, सब समय चलमान है। त्यास्य हम निग्रह मन में वायुरिव सुदुष्कर्म, उसको निग्रह कैसे करोगे? हवा को निग्रह करना संभव नहीं है। और क्यों? कारण बताया, अर्जुन करके दिखा, इसलिए बताया। कारण मन स्वाभाविक चंचल है, ये प्रमाथी है, मतनशील है। एवं अगर आप मतनशील को जबरदस्ती करके पकड़ के रखोगे, वो संभव नहीं है। किरण, ये अत्यंत बलशाली भी है। इट्स वेरी माइटी। इट चार्म्स
माइंड एवं आपसे भी अधिक शक्तिशाली है एवं हठी भी है। दृढ़ इज ऑब्स्टिनेट, समझाने से नहीं समझता है। अगर मन का ही अवस्था हो तो मन को हम कैसे एकाग्र करेंगे? जो आप ध्यान योग में बोल रहे एकाग्र करने, तो असंभव का जैसा है। तो इसके उत्तर से भगवान परवर्ती श्लोक में 35वां श्लोक में भगवान इसको उत्तर दे रहे हैं। जो अभ्यास है वैराग्य का समाधान दिया, इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे कि इसे मन को स्थिर रखा जाए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज अत्यंत पावन दिन है। स्वामी ब्रह्मानंद जी की जन्मतिथि, राजा महाराज के रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के प्रथम अध्यक्ष स्वयं श्री रामकृष्ण के मानस पुत्र, वृंदावन के राखाल राजा के अवतार के जयंती। नाना प्रकार अनुष्ठान से आज के दिवस पालित होगी। शाम को राजा महाराज का जीवनी तथा वाणी पाठ होगा, प्रवचन मैं ही करूँगा। इसके साथ राम नाम संकीर्तन भी होगा। इधर सुबह आज शुक्रवार होते के नाते माँ की मधुर स्मृतियाँ शारदा संघ का क्लास भी होगा। राम नाम का प्रथा स्वयं प्रथम ब्रह्मानंद जी प्रवर्तन किया था। इसी की स्मृति अनुसार आज राम नाम संकीर्तन का प्रवर्तन हुआ है। ये सब अनुष्ठान में आप सबका स्वागत है, क्योंकि यूट्यूब चैनल में दिखाया जाएगा। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।